हेलो स्टूडेंट, मैं शुरू करने जा रहा हूँ रेमेडियल मैथमेटिक्स, जो बी फार्मा के लिए बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में ये आवश्यक मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया गया है। तो उसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बेसिक चीज़ समझ लीजिए, उसके बाद आपके हम टॉपिक या चैप्टर पे आते हैं, आपके सिलेबस पे आते हैं। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में जो दिया गया है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी होने के बाद आप चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए कुछ हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, समझते हैं। इसको समझने के बाद जो है हम पार्शियल फ्रैक्शन आपको क्लियर करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। ऑपरेशन बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? प्लस होता है, माइनस होता है, या मल्टीप्लाई होता है, या डिवीजन होता है। इसको हम इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। एग्जाम्पल को पहले हम देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में देखें कि ये 5 क्या है? कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है। और ये प्लस क्या है? ये प्लस जो है ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन है। तो जैसा डिफिनेशन में बोला गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम या ऑल ऑफ द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। जैसे 5 को हम x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, और कनेक्टेड बाय सम मैथमेटिक ऑपरेशन प्लस, ये हमने क्या किया, कोई मैथमेटिक्स का ऑपरेशन प्लस लिया, ठीक है। तो यह टर्म इस टर्म के द्वारा, प्लस के द्वारा कनेक्टेड है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से होगा। इसी तरह से इसको भी देख लीजिए, ये आपका कांस्टेंट टर्म है और ये आपका वेरिएबल है, फिर ये का आपका मैथमेटिक ऑपरेशन हो गया, और ये क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल, कांस्टेंट जो मैथमेटिक्स ऑपरेशन के द्वारा कनेक्टेड होते हैं उनको आप क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखो, ये कोई न्यूमेरिक, कोई कांस्टेंट वैल्यू है और ये न्यूमेरिक वैल्यू है। ये किसके द्वारा कनेक्टेड है? मल्टीप्लाई के द्वारा कनेक्टेड है। तो ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया, और मल्टीप्लाई जो अर्थमेटिक, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो गया? अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, इसके द्वारा कनेक्टेड है, इसीलिए क्या हो गया? ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे कहते हैं कि एक हम इसमें टर्म नाम लिए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा सिंबल होगा जिसका फिक्स कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने 8 है, तो 8 क्या है? फिक्स है। अब 8 को हम 9 नहीं कह सकते, 8 को 7 नहीं कह सकते, ये 8 हमारा क्या है? फिक्स है। इसी तरह से जो पाई की वैल्यू होती है, पाई के बारे में आपको पता है, पाई एक कांस्टेंट है और इसकी फिक्स वैल्यू होती है। ऐसे देखो -3/7, ये भी एक क्या है? एक कांस्टेंट है। 6/7 एक कांस्टेंट है जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है, सबकी फिक्स वैल्यू होती है। तो कांस्टेंट क्या होता है? ऐसा सिंबल होता है जिनकी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। इसी तरह से आगे हम एक वेरिएबल देखते हैं। व्हाट इज द वेरिएबल? क्या होता है? वेरिएबल जो होता है एक वो भी सिंबल होता है जो डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज के द्वारा जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं। जैसे अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता करना है तो क्या होता है? फार्मूला हाफ होता है, यह बेस होता है, और मल्टीप्लाई क्या होता है? हाइट होता है। ये बेस होता है और ये क्या होता है? हाइट होता है।
अब हम क्या कहते हैं, इसको हम एरिया कहते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल को ए से डिनोट करते हैं 1/2 बी और एच। बी और एच जो देख रहे हैं वो क्या है, डिफरेंट, क्या है, डिफरेंट वेरिएबल है। डिफरेंट वेरिएबल का मतलब हम बी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, वैसे हम एच की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं हम जैसे मान लीजिए कि ए इक्वल टू मैंने लिखा हाफ और बी इक्वल टू अगर हमने एच कंसीडर किया, तो अगर हमने क्या किया कि बी की वैल्यू हमने लिया 2, एच की वैल्यू हमने लिया 3, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 1/2, फिर ये 2 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एरिया 3 यूनिट स्क्वायर, 3 यूनिट आ जाएगा। 3 स्क्वायर यूनिट बोलते हैं इसको, 3 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अगर हम चाहें बी की वैल्यू कुछ और लेना चाहते हैं, मान लो कि हमने क्या किया, बी की वैल्यू को हमने कुछ और ले लिया, बी की वैल्यू को हमने ले लिया 3 और एच की वैल्यू को हमने ले लिया 2। ठीक है, हमने क्या किया कि वेरिएबल चेंज कर दिया। ये देखिए बी की वैल्यू यहाँ 2 लिया था, यहाँ एच की वैल्यू 3 लिया था। इसी तरह से यहाँ बी की वैल्यू 3 लेंगे, एच की वैल्यू 2 लेंगे और फिर ए की वैल्यू को हम इसमें पुट करके 1/2 इंटू बी इंटू एच हम सॉल्व कर देंगे। इसी तरह से तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा 1/2, बी के जगह पे 3 और इसके जगह पे क्या आएगा 2, यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 3 स्क्वायर और ये आपका यूनिट हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको बताया बेसिक चीज जो आपके चैप्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा जो हमने आज बताया है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया पूरी तरह से। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अभी भी इससे कुछ टर्म ऐसा बचा हुआ है जिसको हम डिस्कस करेंगे और तब जाकर के हम पार्शियल फ्रैक्शन को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।